नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रंजीत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल लाल किताब का मजमून में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप इस पर वीडियो बनाओ, इस पर बनाओ, तो मैंने शनि पर वीडियो बनाया। तो उसके बाद उसको मैंने पार्ट 1 कर दिया क्योंकि उसमें थोड़ी सी वो वीडियो लंबी हो रही थी। मैं नहीं चाहता कि हाफ एन आवर से वीडियो ज़्यादा लंबी अभी मैं बनाऊं। उसमें कुछ बातें, 1-2 बातें रह गई थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, जिस भी कुंडली में शनि खाना नंबर 6 में बैठा होगा, पक्के घर खाना नंबर 6 में बैठा होगा, उस कुंडली वाले की शादी अगर 28 साल से पहले हो जाए तो ऐसे जातक के 2-3 ग्रहों का बुरा असर आता है, चंद्रमा का, शुक्र का, वगैरह वगैरह। ये तो पूरी तरह कुंडली देखने के बाद ही पता लगेगा कि कितना असर आ रहा है और इन दोनों ग्रहों का। तो कोशिश यही कीजिए कि जिनके शनि खाना नंबर 6 में है, ऐसे जातक अपनी जो शादी है वो 28 साल के बाद ही करें, जिससे उन्हें आगे परेशानी ना उठानी पड़े, कोई प्रॉब्लम ना हो औलाद में, धन दौलत में, माता पिता के सुख में, एवरीथिंग, सब कुछ के लिए। एक तो ये अहम पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि शनि 6 के समय अगर आप को कोई उपाय सजेस्ट करता है, मिट्टी के कुज्जे में सरसों का तेल भरकर उसे चलते पानी के नीचे दबाना होता है, नदी नाले दरिया के नीचे दबाना होता है, तो ये उपाय भी कारगर है। मगर इसको करने की जो भी कंडीशन है वो आप उस एस्ट्रोलॉजर से सही तरीके से पूछ कर कि आपके होरोस्कोप में ये उपाय बनता है उस साल या नहीं बनता है, उसके बाद ही ये आप काम करें। जो भी उपाय के नाम में है वो आप सही तरीके से समझने के बाद ही करें। और परहेज आप ले सकते हैं, है ना। अगर आपकी शादी 28 से पहले हो गई है और आपको औलाद में या धन दौलत में या और भी बहुत सी गृहस्थी की चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ों में अगर आपको परेशानी आ रही है तो आप एक काले कुत्ते को भी पाल सकते हैं, मगर वो भी पूरा होरोस्कोप देखने के बाद ही पाला जा सकता है, क्योंकि होरोस्कोप में कई जगह पर कुत्ते पालने की भी पंडित जी ने मनाही की है कि कुत्ता भी जो है वो अच्छा रिजल्ट्स नहीं देगा अगर आप पाल लेते हैं। हाँ, आप बाहर काले कुत्ते की सेवा कर सकते हैं। अगर आपको पालने में, रखने में परेशानी है तो आप बाहर आवारा कुत्तों की जो है वो सेवा कर सकते हैं। काले कुत्ते की सेवा कीजिए, इससे भी आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जितने आपको घर पालने से मिलेंगे। ऐसे ही शनि 6 के लिए और भी बहुत सी बातें हैं जो एक पूरा होरोस्कोप देखने के बाद ही बताई जा सकती हैं। अब इसके साथ मैं एक आपको नई जानकारी देना चाहता हूँ। वो ये है कि जब भी आप अपनी कन्या के लिए, अपनी बेटी के लिए जो है वर की तलाश करें, है ना, लड़के की तलाश करें, तो कोशिश ये कीजिए कि जो ग्रह मैं बताने जा रहा हूँ उन ग्रहों की प्लेसमेंट वहाँ पर ना हो। अगर हो तो उनके उपाय हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अब अपने घर में मनमुटाव शुरू कर दें या वहम पैदा कर लें। मेरा मोटिव ये बिल्कुल नहीं है। मेरा मोटिव है लाल किताब के जरिए आपको जागरूक करना, लाल किताब को समझना और लाल किताब की सेवा करना। ये टूने टोटके की किताब नहीं है। इससे साइंटिफिक हम समझेंगे और इसके उपाय या रेमेडी या प्रिकॉशन जो भी है वो हम करेंगे अपने मन की शांति के लिए, अपनी रूह की शांति के लिए, अपने तरफ चारों तरफ ओरा, एक पॉजिटिव ओरा बनाने के लिए। दोस्तों, पंडित जी कहते हैं कि जिस जातक के खाना नंबर 11 में शनि है, ऐसे जातक से आप कोशिश कीजिए कि अपनी बेटी की शादी ऐसे जातक से ना करवाएं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिनके शनि 11 है वो कुंवारे रह जाएंगे?
क्या जिनके शनि 11 हैं उनकी शादी ही नहीं होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूं कि जो ये लाल किताब है ये कंडीशनल बुक है। इसके साथ कंडीशंस दी हुई है कि ये ग्रह यहाँ होगा, फलाना ग्रह वहाँ होगा तो आप ये काम कर सकते हैं, ये ग्रह यहाँ होगा, फलाना ग्रह यहाँ वहाँ होगा तो आप ये काम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ही आप जो है वो रख दीजिए, कर लीजिए। और उसके बाद जो है आप जो है अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर ही आप जो है वो टेवा जो है दिखाकर ही आप शादी का कीजिए कोशिश अपनी बहन बेटी की शादी के लिए। इसमें अब मैं बात कर रहा था शनि 11 की। अब शनि 11 जिसके है, अब दोस्तों जो शनि 11 है, जिस जातक के शनि 11 है उस जातक की शादी जो होनी है उसके लिए भी पंडित जी ने कुछ बातें हमें समझाई हैं। ये नहीं है कि शनि 11 देखकर ही हम शादी के लिए मना कर दें, नहीं। देखिए, हर ग्रह कहीं ना कहीं अगर बुरा है तो वहीं पर अच्छा फल भी देता है। पंडित जी ने अपनी किताब में ही लिखा है कि इसके 2 रंग हैं ग्रहों के, 2 रंगी दुनिया है। तो दोस्तों ये जो शनि 11 है, इस शनि 11 के लिए पंडित जी कहते हैं कि ऐसा जातक कभी बेऔलाद नहीं मरेगा, यानी कि औलाद होगी। ऐसा जातक जो है धन दौलत इसके पास खूब होगी, महल मकान बहुत होंगे, औलाद भी होगी, घर बार भी होगा, गाड़ियां भी होगी, सब कुछ होगा। तो फिर शनि 11 के लिए पंडित जी ने शादी के लिए मनाही क्यों कर दी? बस इस बारीकी को जब आप समझ जाएंगे फिर आपके मन में जो वहम है वो निकल जाएंगे। देखिए, पंडित जी ने वहीं पे लिखा है कि शनि 11 वाला जातक जो है अपने परिवार को मुसीबत में छोड़कर चला जाता है, या जब उसके परिवार पर मुसीबत आती है उस वक्त शनि 11 वाला उनके साथ नहीं होता है। कारण रीजन कुछ भी हो सकता है, उसकी मजबूरी हो सकती है, उसके काम की मजबूरी हो सकती है, उसकी फिजिकल कोई बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रदेश में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ इतनी सी बात सुनकर हम शनि 11 को डिनाई कर दे कि इस यहाँ शादी नहीं करनी जब वो घर परिवार हर चीज अच्छे हो। तो पंडित जी ने वहीं पे एक बारीकी से लिख दिया है कि अगर शनि 11 वाला शराब पीने का आदी होगा, अगर शनि 11 वाला अपना शनि मंदा कर रहा हो, तो ऐसे जातक से आप अपनी बेटी या बहन की शादी करने के लिए सोचे, अवॉइड करें, है ना, उसे रेकमेंड ना करें। लेकिन अगर शनि 11 वाला संस्कारी है, अच्छा है, परिवार को हम जानते हैं, जो रिश्ता हमें बता रहा है या कह रहा है उसे हम जानते हैं, तो फिर शनि 11 वाले से शादी करने में कोई मनाही नहीं है, कोई गुरेज मत कीजिए। शनि 11 बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बशर्ते कि उस पर बुध का मंदा चस्का ना चढ़ा हो, जुबान का चस्का उस पर ना हो। बस अगर वो उसके ऊपर जुबान का चस्का नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, शनि 11 वाले से शादी कीजिए और बहुत बढ़िया रहती है शादी शनि 11 वाले की। अब दूसरा पंडित जी कहते हैं कि जिस जातक के टेवे में मेल हो चाहे फीमेल हो, शनि 11 भी अप्लाई होगा। दूसरा योग जो मैं आपको बताने लगा हूं शादी के लिए, ये भी मेल फीमेल दोनों में एप्लीकेबल है। वो क्यों? क्योंकि अब मेल फीमेल दोनों ही काम करते हैं। अब वो पहले वाली बात नहीं रही कि पत्नी जो है वो घर की लक्ष्मी है और घर में ही वो रहेगी, घर के ही कामकाज करेगी, बाहर वो नहीं जा सकती, काम नहीं कर सकती, ऐसा अब नहीं है कुछ। अब जिस भी कुंडली में राहु मंदे घरे में हो, राहु मंदे घरों में पड़ा हो या बुध मंदे घरों में पड़ा हो या बुध राहु दोनों ही मंदे घरों में पड़े हो, जो इनके मंदे घर हैं वो आप किताब पढ़ते हैं, आपको पता होगा, आप वहां देख लीजिएगा। बुध के जो मंदे घर स्पेशली पंडित जी ने बताए हैं वो 3, 8, 9,
11 और 12 बताए हैं, 3, 8, 9, 12 भी बताए हैं, 3, 8, 9, 11 और 12 भी बताए हैं। राहु का 1, 5, 7, 9 और 12, है ना, 10 और 11 भी बताया गया है। तो इस तरीके से आप जो है बुध और राहु मंदे घरों वालों को आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर बुध और राहु मंदे घरों में बैठे हैं, वहां आप शादी कर लेते हैं, तो आपको उस शादी का फल अच्छा नहीं मिलेगा। उस शादी से आपकी ससुराल जो है वो अच्छी नहीं रहेगी। उस शादी से आप अपने ससुराल पर, या जो कन्या आप लेकर आए हैं या जो वर आप लेकर आए हैं, वो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा उनका। तो अवॉइड कीजिए कि जिनके बुध और राहु मंदे घरों में है या मंदा बैठे हुए हैं, तो उनसे आप उस घर से रिश्ता जो है अपनी बेटी या बहन का या अपना ना जोड़ें, अवॉइड करें। इसको ठीक करने के देखिए तरीके हैं। जिनकी शादी हो चुकी है उनको ठीक करने के, इनको ठीक करने के तरीके हैं, है ना, वो आप ठीक कर सकते हैं इनको, है ना, उपाय के जरिए कर सकती हैं। किसी लाल किताब जो स्पेशली करते हैं उनको मिलकर आप जो है उपाय करके इसको ठीक किया जा सकता है। ये ऐसी चीज नहीं है जो ठीक ना हो, है ना। उपाय से या परहेज से, मैं उपाय भी कम इस्तेमाल करूंगा शब्द, परहेज को ज्यादा करूंगा कि परहेज से आप ठीक कर सकते हैं। उपाय भी आप कर सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। इसी तरीके से एक योग पंडित जी ने और बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर शनि खाना नंबर 2 में है, ऐसे जातक से अगर आप शादी करते हैं तो ऐसे जातक की ससुराल जो है वो डाउनफॉल पे चली जाएगी। जिस दिन शनि 2 वाले के साथ आपने रिश्ता जोड़ लिया अपनी बेटी का या अपने बेटे का, उस दिन से उस शनि 2 वाले की ससुराल डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगी। शनि 2 वाले की ससुराल का मतलब है, अगर मेल के टेवे में शनि 2 आप अपनी बेटी उसे दे रहे हैं, तो आपका जो बिजनेस है, आपका जो घर है, आपकी जो ऐशोआराम है, वो घटनी शुरू हो जाएगी। अगर आपके बेटे के शनि 2 है और आप किसी की बेटी को ला रहे हैं, तो उस बेटी के माँ बाप यानी कि आपके बेटे के ससुराल जो है वो डाउनफॉल होना शुरू हो जाएंगे। इसकी भी कंडीशन है। सिर्फ शनि 2 पे ही ये बात लागू नहीं होती है, इसकी भी कंडीशन है। राहु 8 या 12 में देखना पड़ता है। और भी बहुत सी बातें हैं जो हमें सोचनी पड़ती हैं लाल किताब करने के वक्त। अब जिनकी शादी हो चुकी है वो वहम ना करें, क्योंकि इनके उपाय हैं। आप किसी लाल किताबी को मिलकर इसके उपाय कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप कॉल करके आप मुझसे भी उपाय पूछ सकते हैं, अपना होरोस्कोप भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं, जो कि चार्जेबल होगा। इसी तरीके से पंडित जी ने कहा है कि शनि 2 वाले के साथ जब आप रिश्ता जोड़ते हैं, तो वो शनि 2 वाला जब अपना कोई चीज बनाएगा, है ना, शनि से संबंधित खास करके, और आपका काम भी शनि से रिलेटेड ही हो, है ना, तो ये जो इफेक्ट है ज्यादा आ जाता है ना। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है ना, आपकी गाड़ियों का काम है, आप सेल परचेज का काम है गाड़ियों का, या शनि से रिलेटेड लोहा, लकड़, कोयला, एनीथिंग, कुछ भी, है ना, आपका ये काम है, और आप शनि 2 वाला दामाद या बहू ले आते हैं और उसका राहु भी मंदे घरों में है, तो जब उनके घर में यानी कि शनि 2 वाले के ससुराल में जब शनि की कोई चीज बनेगी उसके अपने घर में, उसके ससुराल की वो चीज बिक जाएगी शनि 2 वाले की। मान लीजिए आपके बेटे के शनि 2 है, आपने घर बनाया नया, तो आपके बेटे के ससुराल का घर बिक जाएगा, अगर उनका शनि से रिलेटेड काम है तो, है ना। अदरवाइज भी प्रॉब्लम्स आती हैं। कोशिश कीजिए कि शनि 2 वाले के शादी के वक्त उपाय करके ही आप जो है शादी करें। हर मंदे ग्रह का पंडित जी ने शादी के वक्त उपाय का जरिया दिया है, उपाय का साधन दिया है कि आप अपने मंदे ग्रह को शादी के वक्त, कन्यादान करते वक्त आप उस टेवे के मंदे ग्रह को ठीक कर सकते हैं। इसका विधान लाल किताब में है और बहुत आसान है, बहुत इजी है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत तामझाम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बशर्ते वो लाल किताबी जो उपाय आपको बता रहा है उसे ज्ञान होना चाहिए।
और उसको पता होना चाहिए कि किस ग्रह का उपाय क्या लिखा है पंडित जी ने। उसके बाद पंडित जी कहती हैं कि अगर आपके होरोस्कोप में, यानी कि जो लड़का या लड़की की आप शादी कर रहे हैं या करवा रहे हैं या जिससे जोड़ने जा रहे हैं, अगर उस लड़के के टेवे में या लड़की के टेवे में शुक्र खाना नंबर 1 में हो, चंद्र खाना नंबर 1 में हो या 2 में हो और शुक्र खाना नंबर 5 में हो, उसी वक्त टेवा जो है नवराता हो। नवराता टेवा पंडित जी ने कंडीशन समझाई है। उस वक्त भी ऐसे टेवे वाले के साथ शादी करनी जो है वो मुनासिब ना होगी, यानी कि नामर्दी हो सकती है अगर वो मर्द है तो, अगर वो औरत है तो वो बांझ हो सकती है, औलाद पैदा करने में दिक्कत आ सकती है। फिर मैं वही बात कहूंगा, जिनकी शादी हो गई है वो इस बात का वहम ना करें। अगर उनको ये प्रॉब्लम आ रही है तो किसी अच्छे लाल किताबी को डिस्कस करके, संपर्क करके आप उनके द्वारा उपाय ले सकते हैं, करवा सकते हैं। हर चीज का लाल किताब में उपाय है। ये एक ऐसी किताब है जिसमें अगर आपको बताया जा रहा है कुछ तो उसका निवारण भी इसमें दिया जा रहा है, और निवारण भी बहुत आराम से, इजी और सस्ता है, बहुत ज्यादा महंगा निवारण नहीं है। अब इसी तरीके से बात करते हैं हम एक और योग की, जिसमें पंडित जी कहते हैं कि अगर कुंडली में गुरु और शुक्र इकट्ठे बैठे हों तो भी ऐसे जातक से या जातिका से आप अपने बच्चे की शादी ना करें, क्योंकि इनके लिए पंडित जी ने कहा है कि ये भी बहुत ज्यादा इश्क के मारे हुए होते हैं, या इनमें रग़बत ज्यादा होती है, इनमें जो है बहुत ज्यादा जो है खून में जो है बहुत रवानगी होती है इनके, है ना। तो कोशिश कीजिए कि बृहस्पति शुक्र वाले के साथ भी शादी ना कीजिए। इनका दिखावे का धन भी होता है, पंडित जी ने कहा है ना, कि ये दिखाएंगे आपको कुछ, होगा कुछ और इनके पास, है ना। तो ऐसे ही शुक्र केतु अगर आपकी कुंडली में इकट्ठे हैं तो, या आप जिसके साथ रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं उनकी कुंडली में इकट्ठे हैं, तो ये योग भी जो है बहुत ज्यादा इसमें जो है रिश्ते बनाने की आदत होती है ना, जो कि कैरेक्टरलेस जिसे हम कहते हैं ना। मेल है तो फीमेल के साथ ज्यादा संपर्क, फीमेल है तो मेल के साथ ज्यादा संपर्क हो सकता है। ये सब कंडीशन एप्लीकेबल है इनमें। सिर्फ यही 2 ग्रह देखकर आप किसी के चरित्र के बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर पूरा टेवा देखा जाए तो ठोस हालात देखे जाए, बंदा सामने बैठा हो तो उसका नतीजा कुछ और होता है। ये बात पंडित जी ने भी अपनी किताब में लिखी है। ऐसे ही सावधानियां और हैं, जैसे अगर किसी के बृहस्पति खान नंबर 7 में है ना, तो वहां भी अवॉइड कीजिए शादी के लिए, क्योंकि बृहस्पति 7 वाले ने अगर घर में शादी के बाद या शादी से पहले ही मंदिर बना लिया है, मंदिर रखा हुआ है, घंटियां रखी हुई हैं, वो बजाता है, तो फिर वो पिछले जन्म का साधु है। वो इस जन्म में गृहस्थ को एंजॉय करने नहीं आया है, शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय करने नहीं आया है, अपने बच्चों के साथ घुल मिल करने के लिए नहीं आया है। वो तो पिछले जन्म का साधु है, भटका हुआ है, जो गृहस्थी में फंस गया है ना, तो वो साधुओं के पीछे ही लगा रहेगा, है ना। तो कोशिश कीजिए कि बृहस्पति 7 वाला अगर है और उनके घर में मंदिर है, घंटियां बजती हैं, मंदिर का विशाल रूप दिया हुआ है, तो वहां भी आप शादी अवॉइड कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये चीजें जो है पंडित जी ने खबरदारी में लिखी है। खबरदारी का मतलब ये है कि आप होशियार रहिए, ऐसे टीवी वालों के साथ अपने रिश्ते जो हैं वो कम जोड़िए, क्योंकि वो फिर लॉस करती है, नुकसान होता है कहीं ना कहीं किसी तरीके से, है ना। तो और भी ऐसे बहुत से योग हैं जिनके बारे में हम जो है चर्चा करते रहेंगे, आने वाली वीडियोस में भी चर्चा कर लेंगे, है ना। तो मतलब देखिए, हर चीज का ना एक लॉजिक है, एक जो है वो कारण है। बिना लॉजिक के, बिना कारण के कुछ भी नहीं। यहाँ आप अगर मंदिर बनाना चाहते हैं तो घर में फोटो वगैरह लगा लें, उसका कोई वहम नहीं है। जोत ना जगाएं, है ना, क्योंकि रूटीन में जोत ना जगाएं। अगर आप नरातों में जोत जगाना चाहती हैं तो आप लगा लें, आप दिन त्योहार को लगाना चाहती हैं आप लगा लें, इसकी कोई मनाही नहीं है,
है ना। लेकिन मंदिरों की तरह घर में घंटियां सुबह शाम बजनी, सुबह शाम जोत लगनी, मूर्तियां स्थापित कर लेनी, है ना, और आस पड़ोस में बुलाकर आरती करनी या घंटियां बजानी या प्रसाद बांटना रूटीन में जैसे मंदिरों में या धर्म स्थानों में बढ़ता है, वो चीजें जो है वो आपको बृहस्पति साथ वाले के लिए अच्छी नहीं है। तो ये इन चीज़ों का थोड़ा सा परहेज पंडित जी ने कहा है करने के लिए, थोड़ा गुरेज करने के लिए कहा है। ये आप जब भी शादी करें तो आप ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं। इसके साथ और भी बहुत से ऐसे योग हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, ना, कि शादी जिसके राहु साथ है, 7th हाउस में है, 7वें घर में है ना, उनसे भी शादी जो है अगर 21 साल से पहले उम्र में हो जाती है तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब। खैर आजकल तो 21 से पहले होने का कोई सिस्टम नहीं बनता है, क्योंकि बच्चे आजकल पढ़ते हैं, एजुकेटेड हो गए हैं, एजुकेशन लेते हैं, हायर एजुकेशन लेने के बाद 25, 28, 30 के बाद ही ऑलमोस्ट जाकर करते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि ये मंदे ग्रह हैं, ये ग्रस्त जीवन को खराब करने वाले ये ग्रह हैं, है ना। इन ग्रहों से बचिए। राहु ग्रस्त को खराब करने वाला है, सूरज ग्रस्त को खराब करने वाला है, चंद्रमा ग्रस्ती को खराब करने वाला है। ये स्पेशल 3 ग्रह जो है खराब करने वाले हैं, है ना। अगर मंगल भी किसी तरीके से बुध से आकर मिल जाएगा वो भी ग्रस्त को खराब कर देगा। यानी कि खान नंबर 7 में जो बुध और शुक्र की जोड़ी पंडित जी ने बनाई है, उनके दुश्मन ग्रहों का आपने ख्याल रखना है ना। अगर आपका शादी का ग्रह, जैसे लाल किताब में शादी का जो ग्रह है वो शुक्र है, अगर आपका ग्रह शुक्र ग्रह अपने दुश्मन ग्रह के साथ बैठा है, मान लेते हैं शुक्र का दुश्मन है सूरज, वो सूरज के साथ बैठा है, आप अगर सूरज की उम्र लाल किताब में पंडित जी ने 22वां साल कही है और शुक्र की उम्र पंडित जी ने 25वां साल कही है, अगर आप सूरज या शुक्र की उम्र में शादी करते हैं तो ये भी आपको नुकसान देगा। इसी तरीके से अगर आप सूरज या शुक्र के दिन को शादी करते हैं, सूरज का इतवार, शुक्र का शुक्रवार, वो भी आपको नुकसान देगा। इसी तरीके से अगर आप शुक्र की अमावस्या की रात पंडित जी ने कही है, शुक्र की जो रात है वो प्योर काली घनघोर रात जो है अमावस्या की, वो शुक्र की है, अगर उस शुक्र की रात वाले दिन भी आप कन्यादान करते हैं तो भी आपको नुकसान देगा। शुक्र का जो सूरज का जो समय है वो है दिन का समय, सुबह का, सूरज निकलने के 2 घंटे बाद बृहस्पति, उसके 2 घंटे बाद है जो सूरज है। तो उस सूरज के समय में भी अगर आप शादी करते हैं तो वो भी आपको नुकसान देगी। इस तरीके से बहुत योग दिए हुए हैं, है ना। जैसे चंद्र 11 के समय पंडित जी ने कहा है कि ऐसा जातक जिसके चंद्र 11 है, वो खुद या उसकी बेटी जिसके चंद्र 11 है, उसकी संतान का अगर वो कन्यादान तारों की छांव में करता है, केतु के समय करता है, रात के समय करता है, तो वो जो है शादी नहीं टिकेगी, वो परेशान बेटी भी रहेगी और वो बाप भी परेशान रहेगा जिसने कन्यादान दिया है। और जो लेकर गया अगर उसके भी कहीं चंद्र 11 निकल आया तो वो भी खराब हो जाएगा। इस तरीके से बहुत से योग है। जब भी आप शादी करें तो किसी अच्छे लाल किताबी को दिखाकर आप अगर शादी करेंगे, वो मंदे ग्रह का उपाय आपको करवा देगा। उसके बाद अगर आप शादी करते हैं तो आपको जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप मंदे ग्रहों का उपाय बिना किए शादी कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो चलेंगी, चल सकती हैं, चलती रह सकती हैं, या ये आपको जुदा भी कर सकती है, आपको अलग भी कर सकती है। वो अलग जुदाई किसी तरीके की भी हो सकती है, पंडित जी ने कहा है ना। तो मेरी वीडियोस बनाकर आप लोगों को सिर्फ यही मेरा मोटिव होता है कि आप लोगों को मैं लाल किताब के माध्यम से जो भी योग है या जो कुछ भी है आपको मैं बताता रहूं, आपको आगाह करता रहूं। तो आप इसको जो है देखिए, है ना, इसको जो है आप अप्लाई कीजिए, है ना। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप दोबारा उसको, अगर आपकी लाइफ में ऐसे हडल चल रही हैं, ऐसे परेशानियां हैं, तो आप उसको दोबारा जो है अपनी मंदे ग्रहों के उपाय करके आप जो अपनी लाइफ को बढ़िया कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो परहेज करके प्रिकॉशन लेकर ठीक ना हो सके। उपाय तो फिर 1 साल के काम के लिए है या महीने के काम के लिए है ना, या 43 हफ्ते के उपाय सारी जिंदगी के काम के लिए हैं। लेकिन
जो परहेज है वो आपको सारी जिंदगी काम देंगे। अगर आप चंद्र 11 वाला तारों की छांव में कन्यादान ना ले ना दे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। उसके बाद जब औलाद का है कि केतु आएगा उस वक्त उसका क्या लॉजिक है वो अगली वीडियो में मैं आपको इसको कंटिन्यू कर दूंगा, है ना। ऐसे बहुत से योग है, तो क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं इस वीडियो को यहीं रोक दूं। आप प्लीज मेरे चैनल को आगे भी फॉरवर्ड कीजिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी हौसला अफजाई होता रहे और मैं आप लोगों को नई नई जानकारी देता रहूं। एक पेड़ आप जरूर लगाएं अपने जीवन में, अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को, अपने गांव को साफ रखें, कानून का उल्लंघन ना करें, रेड लाइट जंप ना करें। धन्यवाद, थैंक यू।